बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मां जनक नंदिनी सीता की खोज करने के लिए जब हनुमान जी चले हैं समुद्र के किनारे, जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई है। हे हनुमान, तुम पवन देव के पुत्र को पवन के समान तेज वेग से चलने वाले हो और तुम शक्ति के भंडार हो, बुद्धि के भंडार हो। तुम ये बताओ, ऐसा कौन सा कार्य संसार का है जिसे तुम करने में समर्थ न हो सको? इसलिए सीता जी की खोज करने के लिए समुद्र को पार करो। ये बातें हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी थी। और जब हनुमान जी पर्वत पर पहुंचे, महेंद्र पर्वत पर पहुंचे हैं, यानी जब जाने के लिए तैयार हुए हैं, तब उन्होंने सभी वानरों ने कहा कि देखो, तुम जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक यहीं बैठे कंदमूल फल खाते रहना। यदि तुम मुझसे पहले चले गए, मेरे आने से पहले चले गए, तो फिर तुम्हें भगवान का यश यानी भगवान के द्वारा कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। जब मैं सीता जी की खोज कर लूंगा और जब तुम मेरे साथ चलोगे, तब मेरी तरह से ही तुम्हें भगवान प्रेम करेंगे, उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। इसीलिए उनको समुद्र के किनारे ही बैठे रहने के लिए कहा है। और देखो, जब कोई कार्य करने के लिए आप घर से चलें और जब बड़ी प्रसन्नता हो आपके हृदय में, तब जान लेना कि कार्य बनने वाला है। हनुमान जी जब चले हैं तो उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। और इसीलिए उन्होंने कहा था, हे वानरों, हे बंधुओं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, काम बनेगा, सीता जी की खोज कर लूंगा, तब तक यहीं बैठे रहना। इसलिए जब आप प्रसन्नता के साथ में घर से चले किसी काम के लिए, तो समझ लीजिए काम बनने वाला है। और यदि विभिन्न प्रकार की आपके दिमाग में टेंशन हो और परेशानी दिखाई देती हो काम करने के लिए चलते समय, तब जानो काम बनने में कुछ रुकावट होगी। हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़े हैं वह पर्वत महेंद्र पर्वत है, और वह उनके वेग के कारण पृथ्वी के अंदर धंसने लगा। सारे साधु महात्मा दुखी होने लगे। तब कुछ महात्माओं ने, संतों ने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें बजरंगबली हनुमान दिखाई दिए। उन्होंने कहा, भैया भगवान नाम के दूत खड़े हैं। बड़े प्रसन्न हो गए, सब के सब खुश हो गए हैं। जय ही गिरि चारणा दे हनुमानता, चलहु सुगा ताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भादे चलो हनुमाना, जल निधि रघुपते दोते विचारी, तैमैना का और हो ही श्रय में हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिस पर्वत पर यानी महेंद्र पर्वत पर हनुमान जी ने चढ़े, वह पाताल की ओर चला गया, यानी पृथ्वी के अंदर धस गया है। क्यों? अतुलित बलशाली है हनुमान जी, इसलिए उस पर्वत का धसना स्वाभाविक ही है। ऐसी घटना थी। जब भगवान की शक्ति संसार में चलती है तो फिर ऐसी घटना घटित होती हैं जो मनुष्य के यानी विचार से, उसके सोच से बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का बाण चलता है, वह बाण जो अमोघ है, जो विजय प्राप्त कराने वाला है, बजरंगबली हनुमान जी उसी प्रकार से चले हैं। आज भगवान राम का बाण बनकर ही चले हैं। उन्हें भगवान राम का हरत में काट करके वैसे ही वापस आना है जैसे भगवान राम का बाण तरकस से चलने के बाद, लक्ष्य पूरा करने के बाद उनके तरकस में पुनः वापस आ जाता है। इसी प्रकार से चले हैं। और जब समुद्र ने ये विचार किया, जब देखा कि मेरे ऊपर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत जो सगर
कुल में पैदा हुए हैं, रघुवंश में पैदा हुए हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए बजरंग बली हनुमान जी यानी सीता जी खोज करने के लिए मेरे ऊपर से जा रहे हैं। तब उन्होंने मैना का पर्वत को आदेश दिया, हे मैना का पर्वत उठो, जल्दी उठो और आज तुम बस मेरा कर्जा चुका दो, तुम जाओ ऊपर उठकर हनुमान जी को थोड़ा विश्राम प्रदान कर दो। तो मैनाक ने ऐसा ही किया और हनुमान जी के मार्ग में आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने बड़े प्रेम के साथ देखा है। मैनाक ने कहा कि तुम थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा कि मैं विश्राम नहीं कर सकता, जब तक प्रभु श्री राम जी का कार्य न कर लो तब तक मैं विश्राम कैसे कर सकता हूं। मैनाक ने थकान दूर करने के लिए कहा है। हनुमान ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना हर मोही कहाँ विश्राम, किया राम जय जय राम। हनुमान जी ने उस मैना का पर्वत को अपने हाथों से स्पर्श किया और फिर उसके बाद उसको बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि हे पर्वत, हे ताता, जब तक मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा न कर दूं यानी सीता जी खोज न कर लो तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। विश्राम नहीं किया है और फिर आगे की ओर बढ़े हैं। ये आपको सुंदर कांड के रहस्यात्मक ढंग से आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनकर लाभ उठाइए। अगले एपिसोड के साथ सभी को जय सीताराम।